हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स क्लास। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके लिए हमारे सारे होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, उनके मन में एक डर है। तो क्या है वो टॉपिक? हाउ टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कैसे करें। तो इसके लिए हमारे एक्सपर्ट पैनल ने एक पार्ट 1 रेडी किया है। एस्टैब्लिश करने से पहले हमें उसको An exporter may wish to deal in all Export code. Import export code is the key business. A PAN number is a 10-digit number in alphabet. is a 12-digit unique identification number. मोस्टली सैंपल बिना किसी चार्ज के बाय इंटरनेशनल मार्केट में बायर्स को तलाश वो करना कैसे तो करें? डिफिकल्ट काम है। देखिए, करना सब चाहते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। क्या रीज़न है? एक तो ये, सबसे पहली बात हम बात करें हमारे विल पावर की, कि विल पावर की हमारी कमी है। कुछ है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हम तक पहुंच नहीं पाती। गवर्नमेंट ने कई तरह की पॉलिसीज़ बना रखी है लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। तो नॉलेज की कमी हमारे पास। और साथ में हम बात करेंगे कि कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें एक डर बिठाया गया एक्सपोर्ट के लिए कि कहीं हमारा पेमेंट डूब गया तो इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके अंदर और कहाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, वो सब इस पूरे एक हमने एक छोटा सा एक वीडियो जिसमें किया है। और उसके बाद का सेकंड पार्ट और करेंगे जिसमें हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपोर्ट हम लोग कैसे इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं हम इंडिया केवल 2 to 4% पूरे वर्ल्ड शेयर में हम लोग केवल 2 से 4% पे ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में 96 to 98% दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कैप्चर करे हुए हैं एक्सपोर्ट को। और कुछ छोटी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमसे आगे हैं एक्सपोर्ट में। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, मतलब वो सारा ही प्रोडक्ट उनके यहाँ इंपोर्ट होता है। तो उनको सप्लाई कोई ना कोई दूसरी कंट्रीज़ कर ही रही हैं, हम क्यों नहीं? तो ये इसी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है हम लोग एक्सपोर्ट पे आगे क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और वर्ल्ड रेशियो में हमारा जो परसेंटेज है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, और उन छोटी कंट्रीज़ को हम कैप्चर करें। किस मार्केट में क्या ज़रूरत है, किस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे लॉन्च हो सकता है, क्या हमारा प्राइस रेशियो है, उन पे बात करें। और कहाँ हम लोग हमारे वीक पॉइंट हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। जबकि मुझे लगता है कि बहुत ही सेफ साइड है अगर इसको हमें अच्छे से किया जाए, अच्छे विल पावर के साथ किया जाए और एक अच्छे मोटिव के साथ किया जाए तो बहुत ही अच्छा एक बिज़नेस हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर हम लोग वर्ल्ड में 2% या 3% भी अपने आप को बढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा मार्केट, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे एक प्रेशर है तो प्रेशर भी कम होगा। जब हम एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक पे हमारा प्रेशर कम होगा। तो इसी तरह देखिए, हमारे पिछले कुछ वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत लाइक किया है, उसको बहुत से व्यूज़ मिले, 10K से ऊपर व्यूज़ मिले। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियोस को भी आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और बहुत प्यार दें और अपने सारे फ्रेंड्स को आपस में शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लास्ट तक देखें इस वीडियो को। हम इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद तो सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें बहुत ही डीपली छोटी छोटी बातें कि इसमें हम लोग एक्सपोर्ट को ईजी कैसे कर सकते हैं उन पर बात करेंगे हम। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें उसके लिए पहले एक यूनिक नेम देना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास कंपनी के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या 1% कंपनी। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के लिए हमारे को जो हमारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड और खुद का एड्रेस प्रूफ। इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता है, इसका रजिस्ट्रेशन MSME के अंदर होता है। कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए या तो हमारा GST रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है या हम शॉप टैक्स के अंदर रजिस्टर होने ज़रूरी होते हैं। फिर आता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर मिलकर एक कंपनी चलाते हैं। पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कंपनी का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड और पर्सनल KYC की ज़रूरत होती है। इसका रजिस्टर DIC के। तीसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी और LLP में 2 और 200 तक के बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो कंपनी मिलकर रन करते हैं। प्राइवेट कंपनी में हमें अपना लोगो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि जो भी आपके कंपनी का नाम है, जैसे ABC एक्जिम, तो हमें उसके पीछे अपना प्राइवेट कंपनी का नाम लगाना होगा, जैसे ABC एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड।
उसके बाद आता है हमारा एलपी। एलएलपी होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक हमारी प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप कंपनी का मिक्स होता है। फिर आता है ओपीसी। ओपीसी होता है हमारा 1% कंपनी। 1% कंपनी में एक ही डायरेक्टर की जरूरत होती है। एलएलपी, ओपीसी और प्राइवेट कंपनी, इनका रजिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर किया जाता है। PAN card. PAN stands for Permanent Account Number. A PAN number is a 10-digit number in alphabets and numericals that is allocated by the Income Tax Department to all the taxpayers. यह किसी भी व्यक्ति या फर्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को शो करता है। यह एक लैमिनेटेड कार्ड से अलॉट होता है जिसमें पैन नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ होता है। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं। उसमें पैन कार्ड फॉर्म या फॉर्म 49 में फिल करते हैं विद पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं एंड प्रोसेसिंग फी पे करते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन में पैन कार्ड बनकर आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है। जिन व्यक्तियों को पैन कार्ड की आवश्यकता होती है वे हैं नंबर 1, जो व्यक्ति टैक्स पे करते हैं या लायबल हैं IT डिपार्टमेंट को टैक्स पे करने के लिए। नंबर 2, बिजनेसमैन जिनका एनुअल टर्नओवर 5 लाख या उससे अधिक है। नंबर 3, जो व्यक्ति इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं। एंड नंबर 4, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड हो। इसके लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो है नंबर 1, पैन कार्ड फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। इसके लिए आपको स्वयं के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। नंबर 2, पैन कार्ड फॉर पार्टनरशिप फर्म। दिस रिक्वायर्स पार्टनरशिप डीड along with identity and address proof. Number 3, PAN card for companies. This requires registration certificate along with identity and address proof of all the directors. बाद में KYC यानी नो योर कस्टमर के माध्यम से हम पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करते हैं। थैंक यू। Udyog Aadhaar number is a 12-digit unique identification number provided by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. Udyog Aadhaar number is free of cost and Udyog Aadhaar government.in पर रजिस्टर करके आपको अपना उद्योग आधार नंबर मिल सकता है। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत रहती है। किसी भी तरह का बिजनेस जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एनी अदर टाइप ऑफ बिजनेस भी ये बनवा सकते हैं। इसे बनवाने के लिए आपको सिर्फ अपने पर्सनल आधार नंबर, नेम ऑफ ओनर, नेम ऑफ बिजनेस, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट और बैंक डिटेल्स की जरूरत रहती है। स्मॉल एंटरप्राइजेस का टर्नओवर इज बिटवीन 5 to 50 करोड़ एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का टर्नओवर इज बिटवीन 50 to 100 करोड़। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपना UAN यानी कि यूनिक उद्योग आधार नंबर मिल सकता है। Opening a bank current account. When you're setting up any new business, a bank account will be required to handle the flow of money and fund. Business required current account because funds are accrued much more regularly, sometimes even daily. करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए ब्रांच विजिट कर सकते हैं या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे प्राइमरी प्रूफ, शॉप एक्ट। पार्टनरशिप फर्म में कंपनी का पैन कार्ड, पार्टनर के पर्सनल KYC और पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके लिए a certificate of incorporation, board resolution for opening a current account, memorandum and article of association, list of director and their ID proof, company address proof, shareholding pattern, PAN number of entity। अगर आपको एक्सपोर्ट वर्किंग करनी है तो उसके लिए कुछ बैंकों ने स्पेशल अकाउंट जैसे EEFC, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, इसमें वो क्या फैसिलिटी देते हैं? एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन, फ्री बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। उसके अलावा बैंक आपको ऐसा चूज करना चाहिए जो मैक्सिमम फॉरेन करेंसी में काम करता हो।
Import Export Code. Import Export Code is the key business identification number that is required to export from India और import to India. यह नंबर अगर आप इंडिया से कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. उसमें नंबर 1 है आपका डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद आपको चाहिए होगा आपका या फिर आपकी कंपनी का पैन कार्ड की कॉपी. नंबर 3 आपको चाहिएगा आपका पर्सनल वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट की कॉपी. नंबर 4 आपको चाहिए होगा आपका कैंसिल चेक या फिर कंपनी का. नंबर 5 आपको चाहिए रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉपी जो आपका प्रीमिस है. नंबर 6 आपको चाहिए होगा जीएसटी कॉपी. ये सब डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं. रजिस्टर करने के बाद आपको सबसे पहले आपकी डालनी है बैंक डिटेल्स. एक बार आप बैंक डिटेल्स डाल देंगे उसके बाद आपको डालना होगा आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स कि आपको कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है या फिर आपको एक्सपोर्ट करना है. उसके बाद आपको कुछ 500 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी होगी. एक बार आप वो फ़ीस पे कर देंगे उसके बाद आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा. ये आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पैन कार्ड से बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि ये आपके पैन कार्ड से लिंक हो चुका है. थैंक यू. The Export Promotion Council (EPC) work under the Indian government and help with promoting export product and services. EPC ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करती है और एनकरेज करती है एक्सपोर्ट के लिए. एक तरह से ट्रेडर्स और गवर्नमेंट के बीच का लिंक का काम करती है. सबसे पहले आईसी नंबर अप्लाई करते हैं. आईसी नंबर आने के बाद हम आरसीएमसी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये लाइसेंस गवर्नमेंट के बेनिफिट प्रोवाइड कराता है ट्रेडर्स या फिर एक्सपोर्टर को. द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO आरसीएमसी सर्टिफिकेट इशू करता है. इसको अप्लाई करने के लिए हम EPC के ऑफिस या फिर इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्म ANF 2C इसको सबमिट करना होता है. रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपये फी डिपॉजिट होती है. इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो एड्रेस ऑफ द कंसर्न EPC, बिजनेस एड्रेस, IC कोड, प्रोडक्ट डिटेल और साथ में फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हैं. इसे आप DGFT की साइट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं. Selection of a product. An exporter may wish to deal in all kinds of product and to sell them everywhere in the world. But it is not possible for him to do so because of wide expense and demand variations in different markets of the world. So an exporter has to make proper selection of product to operate at international level. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड रहती है. एक्सपोर्टर को राइट सिलेक्शन करना है कि किस कंट्री में किस प्रोडक्ट की डिमांड है और उसकी प्राइस वहाँ क्या है. हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सब्सिडी और लोकल गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं. प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. प्रोडक्ट की क्वालिटी और एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए. प्रोडक्ट की पैकिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए कंट्री की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग. Buyer is a person who makes a purchase or create the deals to buy large quantity of products and sell them to customers. इंटरनेशनल मार्केट में बायर्स को तलाश करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. वर्ल्ड की कई ऐसी कंट्रीज हैं जो सिर्फ इंपोर्ट ही करती हैं. लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट. We have 195 countries and out of 195 India's share is only 17% of population. आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारा जो एक्सपोर्ट परसेंट है दैट इज ओनली 2 to 4%, which is very less. It means 96 to 98% हम इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड करते हैं और इसे ही हम सेल प्रेशर कहते हैं. अगर मैं बात करूं अदर कंट्रीज की लाइक चाइना $3,000 billion का एक्सपोर्ट करता है. देन व्हाई वी आर नॉट डूइंग? क्या हमें बायर्स नहीं मिल रहे? यस. तो हमें बायर्स कैसे मिल सकते हैं? फर्स्ट थिंग, हम लोकल ट्रेड एसोसिएशन से बात कर सकते हैं.
हम उनकी हेल्प ले सकते हैं so that we can get buyers. Second, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विसेज का यूज कर सकते हैं लाइक अलीबाबा, इंडियन मार्ट। वहां पर हम रजिस्टर करके हम स्ट्रेट अवे बायर से कनेक्ट हो सकते हैं। और नहीं तो अभी का सबसे ट्रेंडी प्लेटफॉर्म दैट इज सोशल मीडिया। वी कैन कनेक्ट बायर्स थ्रू सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, स्काइप एंड सो ऑन। बहुत सारे ट्रेंडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन हैं। So we can easily connect with buyers and we can increase our sale. All the best. A sample is usually a trial product sent from seller to buyer. मोस्टली सैंपल बिना किसी चार्ज के बायर को सेंड किए जाते हैं जिससे कि वो बायर उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक कर सके। सैंपल की कई कैटेगरीज होती हैं जैसे किचन वेयर, फूड एक्सेट्रा। अदर कैटेगरीज ऑल्सो इंक्लूड सच एज फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोकेमिकल। किसी भी सैंपल को भेजने के लिए कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होता है जिसमें बायर की पूरी डिटेल, कंपनी की डिटेल, शिपिंग नंबर, डेट मेंशन होती है और डिस्क्रिप्शन डिटेल साथ में एक्सपोर्ट करने का रीज़न भी बताती है। सैंपल के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं होता है क्योंकि वो उसे कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। कई तरह की शिपिंग चैनल्स होते हैं सैंपल शिपमेंट के लिए जो पूरी तरह से सेलर की हेल्प करते हैं जैसे FedEx, DHL एंड अली। Negotiation with buyers. Convince them to buy from you. Negotiate a deal and price that they find acceptable and present them a performa invoice. Buyers मिलने के बाद अगर आपको लगता है कि उन्हें आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उनका बिजनेस है तो आप उनसे ईमेल या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बात कर सकते हैं और पूरी कोशिश कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट और आपकी प्राइस बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है आपका बायर्स आपकी लैंग्वेज में उतना कंफर्टेबल नहीं हो तो एटलीस्ट अपनी टीम का एक मेंबर ऐसा हो जिसे 2-3 फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज हो। आप बायर से प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेवें ताकि डील फाइनल हो सके। प्राइस फाइनल होने के बाद एक्सपोर्टर बायर से शिपिंग डिटेल पूछता है जैसे CFR मीन्स कॉस्ट एंड फ्राइट जिसमें सेलर्स की जिम्मेदारी होती है बायर के पोर्ट तक पहुंचाने की। CIF कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट जिसमें सेलर की ट्रांसपोर्ट की भी सारी जिम्मेदारी लेता है और प्रोडक्ट का इंश्योरेंस भी करवाता है जो सेफ साइड है। फिर है FOB फ्री ऑन बोर्ड जिसमें सेलर की जिम्मेदारी केवल अपने नियरेस्ट पोर्ट तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की होती है, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी बायर्स लेता है। प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्टिंग पे। हमारे जो प्रोडक्ट है जो हम सेल करना चाहते हैं उसकी कॉस्टिंग क्या है, एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है, उस हिसाब से हम उसकी प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। देखिए डिपेंड करता है कि हमारा मार्जिन उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जहाँ हम बेच रहे हैं वहाँ पर उसकी डिमांड एंड सप्लाई क्या है। अगर डिमांड है अच्छी तो हम उसमें प्राइस बढ़ा के ले सकते हैं, नहीं तो उसको एवरेज प्राइस पे, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि अदर्स जो दूसरे सोर्सेज से वहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है उनकी प्राइस क्या है, तो हमें कॉम्पिटिटिव रेट ही लेनी पड़ेगी उसके अंदर। बहुत ज़्यादा हम इसमें प्राइस नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा कि वो बायर्स एक बार हमसे ले लेगा लेकिन सेकंड बार में रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा हमारे पास। तो जरूरत रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी अगर मोनोपोली है तो हम उसमें प्राइस को थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हैं। कवरिंग रिस्क थ्रू ECGC। ECGC means Export Credit Guarantee Corporation, means Export Covering Risk. An export promotion institute provide credit risk cover to exporter against non-payment risk of the buyers or buyer's country. ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है जो बायर से किसी भी पेमेंट रिस्क को कवर करती है अगर बायर्स पेमेंट देने में मना करता है। ECGC एक गारंटी प्रोवाइड करती है बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। अब उनके पैसों की श्योरिटी कौन लेगा? ECGC बायर के बैंक से बायर की पोजीशन लेती है कि बायर की पोजीशन क्या है, किस कंट्री में एक्सपोर्ट सेफ है, ये भी ECGC आपको गाइड करती है। अब मेथड क्या होते हैं रिसीविंग पेमेंट के एक्सपोर्टर के लिए?
सबसे पहला है 100% एडवांस, सबसे सेफ मोड है। इसमें सेलर्स की गुडविल होना जरूरी है। ऐसे तो आपको बायर्स 100% एडवांस नहीं देगा अगर आपकी गुडविल नहीं है तो। सेकेंड ऑप्शन है 30 to 50% एडवांस, और आपको इनवॉइस लेटर और बीएल, बिल ऑफ लैंडिंग भेजने पर बाकी का रिमेनिंग पेमेंट बायर आपको कर देगा। थर्ड ऑप्शन है 30% एडवांस एंड रिमेनिंग 70% अगेंस्ट डीपी, डॉक्यूमेंट्स अगेन पेमेंट। देखिए ये सारे जो है अभी हम सिर्फ इन पे छोटे छोटे डिस्कस कर रहे हैं, आपको नाम बता रहे हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उस पे आपको हर एक चीज का एक्सप्लेन किया जाएगा कि पेमेंट्स मंगवाने के क्या क्या तरीके हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और क्या सेफ साइड है। हमारे सेकंड वीडियो में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ है अगेंस्ट एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें बायर्स का बैंक एलसी इशू करता है एक्सपोर्टर के बैंक को। इसमें सेलर जो होता है वो प्रूफ ऑफ शिपमेंट, इनवॉइस एंड बिल ऑफ लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स बायर्स के बैंक को भेजता है। पेपर चेक होने के बाद बायर्स का जो बैंक है वो पेमेंट रिलीज करता है। देखिए अगर आप लोग एक्सपोर्ट में शुरुआत कर रहे हैं, अभी नया कर रहे हैं, तो इसमें एलसी में बहुत सी कंडीशंस होती हैं, उन्हें फुलफिल करना होता है। एलसी सेफ है पर आपको अभी पूरा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग फिर एलसी से शुरुआत मत करिए। आप लोग 100% एडवांस या 30% एडवांस, 70 बिफोर डिलीवरी, इस तरह के पेमेंट के साथ जा सकते हैं।